उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर खुर्जा नगर के सरकारी जटिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते हुए पोर्टेबल बनाए गए अस्पताल का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने महाराजा अग्रसेन के लिए प्रस्थान किया। खबर यूएमएच न्यूज खुर्जा। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कही जा सकती है, जिसने पूरी दुनिया को बुरी तरह त्रस्त किया है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी सराहना पूरी दुनिया ने की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कोविड प्रबंधन को एक मान्यता सी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में बनी कोरोना रोधी वैक्सीन दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। ये पहली बार हुआ जब किसी महामारी के लिए इतनी शीघ्र वैक्सीन का विकास हुआ हो और वह प्रभावी ढंग से इतने व्यापक पैमाने पर जिसका उपयोग हुआ हो। भारत का कोविड प्रबंधन न केवल जीवन को बचाने का है, बल्कि इसके तीव्र संक्रमण के बावजूद जीविका को बचाने का भी एक अभिनव अनुभव है। स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण कोरोना जैसी महामारी में सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने था। चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों को, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर देश के अंदर उत्तर प्रदेश के द्वारा कोविड प्रबंधन का अपना मॉडल प्रस्तुत करने का रहा हो। एक बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ मिलकर के इसे पूरा करने का प्रयास किया और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन को सराहना मिली है। फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की गई और उस समय भारत सरकार ने
ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाकर, वायुसेना के विमानों से टैंकर भेजकर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक जनपद को करने का प्रयास किया और ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। सेकेंड वेव के बाद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए थे, तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इसमें कार्य किया। पीएम केयर्स के माध्यम से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, सीएसआर की ओर से, जनप्रतिनिधियों की मदद से 551 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश ने अलग अलग जनपदों में लगाए हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। बुलंदशहर जनपद में भी 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिनमें 13 क्रियाशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन का कार्य, जिसमें गांव हो या शहर, निगरानी समितियों के माध्यम से डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी का आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके टेस्ट करवाना। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जहां है बीमार वहीं पे है उपचार, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। और आज इसका परिणाम है कि जो थर्ड वेव की आशंका अगस्त सितंबर 2021 में व्यक्त की जा रही थी, उसको प्रभावी रूप से नियंत्रित किया ही उत्तर प्रदेश थर्ड वेव को भी रोकने में काफी हद तक सफल हो चुका है। मेरा अनुमान है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होगा।